हर मस्जिद के नीचे मंदिर है क्या? भगवान तो कड़ में बसता है, उनको ना मस्जिद से मतलब ना मंदिर से मतलब। इस बहाने लोग आपस में बटे रहे और इनको वोट करते रहे, अपने आप को खतरा महसूस करते रहे, जिससे जनता को कुछ देना नहीं पड़ेगा और कुर्सी भी आराम से मिल जाएगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और तमाम बीजेपी के लोग खामोश है इस मुद्दे पर, क्योंकि इस खामोशी से उनको सत्ता मिल रही है, गद्दी मिल रही है और साफ मैसेज है। ये लोग तो बोल रहा है कि 3000 इन्होंने मस्जिदें चिन्हित किए या मंदिर। कौन हिंदू? समारोह से आप जूता कटवाना चाह रहे हो, भंगियों से आप मैला डुबाना चाह रहे हो, धोबियों से अपने कपड़े दुबाने अपनी सेवा करवाना चाह रहे हो, कैसा हिंदू? ऐसे हिंदू को हम नहीं मानते। ब्राह्मण ज्ञान देगा, ठाकुर राज करेगा, बाकी सेवा करेगा। राम राज्य तो यही है ना भाई, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं। राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का तो यही मतलब है कि खास जाति में पैदा होने वाला श्रेष्ठ होगा, ज्ञानवान होगा, बाकी अज्ञानी होंगे। मैं खुद PhD किया हुआ हूँ, मैं क्या बोलूँ, मैंने 50 इंटरव्यू दिए हैं, हमको नौकरी नहीं है भाई। 10 नौकरी है और 10 लाख लोग हैं, तो वही बात, क्योंकि कहाँ से 1000 रुपये पेट्रोल भराएंगे? कौन सा इनकम ऑफ सोर्स है भाई? इसका मतलब है जनता की लूट का कितना दे रहे हो, जो अपने समर्थकों को दे रहे हो, जो 1000 रुपये पेट्रोल का समर्थन कर रहा है। नहीं, कौन सा इनकम बढ़ा हमको पता है? बेरोजगारी 45 साल के सबसे ऊपर में है, मिडिल क्लास लोअर क्लास में ट्रांसफर हो गया 5 करोड़ लोग। और कंपटीशन करा ले भाई, योग्यता नहीं है। सरकार का जो सबसे काबिल मंत्री है वो आके बात कर ले अपने अपने सब्जेक्ट। अगर योग्य नहीं है तो सरकार का जो सबसे पढ़ा लिखा मंत्री है वो आके बात करे। मोदी साहब बात कर ले, अगर पढ़ाई लिखाई की बात है। वो तो आप लोग जानते हैं क्या किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर रहे हैं, डरते हैं सवालों से, सवालों का जवाब नहीं है उनके पास। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? प्रोटेस्ट जो देश में हालात है उसके खिलाफ है हम। जिस तरीके का देश में हिंदू मुस्लिम लड़ाने का जो कोशिश है कुछ खास संगठनों के द्वारा, उसके खिलाफ है हम। अमन चैन चाहते हैं, जैसे 2014 या उससे पहले लोग शांति से रहते थे। मुसलमान अपना अजान अदा करता था, नमाज पढ़ता था, हिंदू अपनी पूजा अर्चना करता था। उस माहौल को बिगाड़ने की कोशिश है। आपको अवैध होगा तो तोड़ा जाएगा ना? नहीं, अवैध क्या अवैध है? सिर्फ गरीबों का ही चीज़ अवैध है, कुछ खास लोगों की चीज़ें अवैध है। यूपी में आप बुलडोजर चला रहे हो, किनके खिलाफ चला रहे हो? जो लोग आपका समर्थक नहीं है, गुंडा माफिया आपके साथ है तो वो ठीक है, आपके खिलाफ है तो वो गुंडा माफिया है। भाई बीजेपी के लोग अवैध कब्जा नहीं किया हुआ है देश में ज़मीनों पर। इनकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। एक MLA से लेके MP से लेके ब्यूरोक्रेट से लेके जो तमाम लोग हैं, इनकी आय कितनी है और इनके पास ज़मीन जायदाद कितनी है। आप पूरे देश में जो भी पैसे वाले हैं उनके आय का स्रोत का पता करिए और उनके पास जितनी संपत्ति है उसकी जांच करिए। किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी से ये जांच करें, आपको पता चल रहा है किस किस के पास अवैध है। मतलब जो राजनीतिक रूप से आपके विरोधी हैं, आप उन्हीं पर बुलडोजर चला रहे हैं और ये बहुत साफ है। मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद जांच करेंगे आपको पता चल जाएगा। आपने कभी आवाज़ उठाई? हम लोगों की सीमित आवाज़ है, कौन हमारी आवाज़ दिखाएगा? अभी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिस तरीके के ये लोग देश के अंदर जो माहौल बनाया है उस माहौल के खिलाफ हम आए हैं। आप लोग आ गए तो शायद कोई सुनेगा, नहीं तो नहीं सुनेगा। टाइम से खराब है, आप तो बहुत लेट आए थे। नहीं, हम लोग लगातार आ रहे हैं। हमने JNU भी देखा, 9 फरवरी भी देखा, उसके बाद दिल्ली में जो CA NRC भी देखा, हम दंगे भी हो गए। हाँ, वो फरवरी 2020 भी देखा। तो कैसे जो प्लानिंग की जा रही है, उस प्लानिंग के पीछे कौन है, उससे क्या फ़ायदा है, बहुत साफ साफ अगर आप देखेंगे तो इससे न तो नौकरी कोई मांगेगा, न शिक्षा मांगेगा, न जो कोरोना में मरे अस्पतालों की बात करेगा। जो पूरा हेल्थ सिस्टम कोलैप्स है, नीचे से लेके ऊपर तक गरीबों की इलाज की कोई गारंटी नहीं है, तो कोई सवाल ही नहीं करेगा। कोई महंगाई पर नहीं नाकामियों को छुपाने के लिए। दरअसल सच बात है, अपनी नाकामी को छिपाने के लिए। अब हिंदू मुस्लिम करोगे तो हम नौकरी नहीं मांगेंगे ना भाई हिंदू मर रहा है, मुस्लिम मर रहा है, हम इसको बचाएंगे। तो मुसलमान होंगे कि भाई इन्होंने मारा, और हिंदू होंगे तो कहेंगे इन्होंने मारा। यही लड़ाई होगी और जो सच भी होगा एक तरीके का। एक दूसरे के खिलाफ इतनी नफरत फैला दो कि एक साथ गरीब इकट्ठे हो ही न पाए। तो ताजमहल में मंदिर बता रहे लोग, आपको नहीं चाहिए? भाई ये लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इतिहास से इन्होंने क्या क्या किया होगा मैं नहीं जानता, कि इनको तो हर मुस्लिम इमारत में मंदिर नज़र आएगा। और मंदिर से पहले बौद्ध विहार भी थे, इनको याद दिला देना कि बौद्धों पर जो हमला किया गया, जो शंकराचार्य से लेके हिंदू, जो बैसड़ब और सैब, ये हिंदू कब से बनाया? कौन हिंदू? भाई यहाँ तो लोग जातियों में बटा हुआ है। हिंदू वर्ण व्यवस्था के नाम पर अब क्या थोपना चाह रहे हो? समारोह से आप जूता कटवाना चाह रहे हो, भंगियों से आप मैला डुबाना चाह रहे हो, धोबियों से अपने कपड़े दुबाने अपनी सेवा करवाना चाह रहे हो, कैसा हिंदू? ऐसे हिंदू को हम नहीं मानते जो बर्बर छुआछूत जैसी व्यवस्था पर आधारित हो। ऐसी वर्ण व्यवस्था को मैं नहीं मानता।
जिसको मानना है मानो। कैसे साजिशन इस बर्ड व्यवस्था को दोबारा लागू करने की कोशिश की जा रही है। मतलब राज कहलाएगा तो उसमें तो सभी लोग होंगे ना। नहीं नहीं, उसमें ऐसे ही होगा, ब्राह्मण ज्ञान देगा, ठाकुर राज करेगा, बाकी सेवा करेगा। राम राज्य में राम राज्य तो यही है ना भाई, आप लोग तो पढ़े लिखे लोग हैं। राम राज्य का मतलब क्या है? राम राज्य का तो यही मतलब है कि खास जाति में पैदा होने वाला श्रेष्ठ होगा, ज्ञानवान होगा, बाकी अज्ञानी होंगे, सेवा होगी। संविधान लागू है, सब बराबर है। संविधान तो आज इनका मजाक बना रहे हैं ये लोग संविधान का बैठ के। क्यों मजाक नहीं, व्याख्याएं जिस तरीके से हो रही हैं, सुप्रीम कोर्ट जिस तरीके का हिंदू मुसलमान कराने की कोशिश कर रहा है, कौन लोग कर रहा है, क्यों कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट ने अभी हस्तक्षेप करने की कोशिश की, मगर नीचे लागू अगर ये होने देंगे तब ना। सरकार तो इनकी है, ये अंतर्विरोध बढ़ रहा है। क्या सरकार सामान्य हिंदुत्व में और बीजेपी? भाई सरकार तो धमका रही है। किरण रिजिजू जी का स्टेटमेंट लीजिए, क्या कह रहे हैं किरण रिजिजू जी, आपने सुना होगा। उससे पहले रविशंकर जी थे जो बिहार के कानून मंत्री थे, ये सब वकील हैं, जानते हैं। क्या फर्क है बीजेपी के हिंदुत्व में और सामान्य हिंदुत्व में? हिंदुत्व का सीधा मतलब है लोग अपने धार्मिक आस्था के साथ अपना पूजा अर्चना करें, अपना जिंदगी जिए, जो उसकी आस्था है उसको निर्वहन करें। उसमें जो रुकावट आ रही है उस पर सरकार कार्रवाई करे, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे दूसरे धर्म के लोग हैं। इनकी अपनी आस्था है, अपने जो धार्मिक स्थल वहाँ जाएं, अपना जो दिनचर्या उसके हिसाब से अपना काम करें। बाकी जो गरीब मजदूर किसान है वो अपने काम पर जाएं, जो वास्तविक सवाल है लोग उस पर आए। दरअसल ये है इनका मेन नैरेटिव कि हिंदू मुस्लिम आपस में किया जाए और वास्तविक सवालों से लोग। सुप्रीम कोर्ट में बहस होती है तो आस्था का सवाल उठता है कि आस्था, भाई आस्था किसी एक धर्म की नहीं है, आस्था दूसरे धर्म की भी है, मगर एक आस्था पर ही, एक धर्म की आस्था पर ही क्यों ज़्यादा जोर दिया जाता है, जो कि धर्म कितनी विविधतापूर्ण धर्म है। भाई दलित नहीं मानते हैं कि हम हिंदू हैं, उनके रहन सहन, उनका खान पान, उनकी जीवन पद्धति अलग है। ये बात समझ लो। एक कांचा लाइया प्रोफेसर करके हैं, उन्होंने लिखा आई एम नॉट हिंदू, मैं हिंदू नहीं हूँ। उनको क्योंकि भाई हिंदू मतलब ब्राह्मण मलाई खाएगा, सेवा कराएगा, और दलित सेवका 80% की बात कैसे हो जाए? देखिए भाई, देखिए वो चेतना का मामला है। दूसरा मामला ये हिंदू बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी बात, इलेक्शन कैसे होता है वो देखिए आप। नहीं, मेरा सवाल है कि जब इलेक्शन होते हैं तो यही लोग 80% की बात करते हैं। नहीं देखिए, वो इलेक्शन के इलेक्शन के समय आप देखेंगे कि इलेक्शन में किस तरह से वोटिंग होता है और कैसे उनको हिंदू बनाया जाता है। और इलेक्शन में जो लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी में है देश, मैं नहीं मानता। कितने लोग वोट किया, वोट में सरकारी मशीनरी का उपयोग, फर्जी चंदे का, हाँ सरकारी मशीनरी का इन्होंने अपने वोट में उपयोग किया बीजेपी आरएसएस के लोगों ने। और सरकारी जो चंदा इन्होंने डिक्लेयर नहीं किया, ऑडिट नहीं किया, उस चंदे का इलेक्शन में उपयोग। और दूसरे पार्टियों पर नकेल कसना, उसको उतना स्पेस नहीं देना, चुनाव आयोग का इस्तेमाल करना। चुनाव कोई फेयर नहीं हो रहे हैं इसलिए, मतलब दिखाने के लिए भले हो, मगर जो चुनाव के पीछे का जो खेल है वो खेल एक है जो धीरे धीरे सामने ऐसा हो तो चुनाव फेयर हो जाए। भाई सारी पार्टियों को भरोसा हो, जैसे अखिलेश यादव ने बाद में बोला था कि भाई ईवीएम का गड़बड़ है। बाद में क्यों बोलते हैं उन लोगों को? नहीं, ये इन नेताओं की गलती है। एक मुश्त बिना ईवीएम के इलेक्शन की बात करें, ईवीएम के इलेक्शन हो तो उसमें भाग न लें अगर इनको ईवीएम से दिक्कत है। जो भी अपोजिशन के लीडर है, मेरा भी ये मानना है कि अगर ईवीएम से इलेक्शन हो रहा है और आपका विश्वास नहीं है ईवीएम पर, तो आप सारी पार्टियां एक होकर बोलें कि हम ईवीएम में इलेक्शन नहीं चाहते। सीधी सी बात, सब लोग जानते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसमें किसका पैसा है और वो किसके लिए माहौल बना रहा है, किसके खिलाफ है। तो जिसका पैसा है उस पैसे वालों की दुकानें चलें, उनका धंधा पानी चले, इसके लिए माहौल बनाया जाए। लाउड स्पीकर की आवाज़ को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है। देखिए लाउड स्पीकर तो एक ऐसा मामला है कि लोग चाहें तो उनकी अपनी आस्था का मामला है। अगर वो लाउड स्पीकर से ना कल दिक्कत थी ना आज दिक्कत है। एक खास तरीके की राजनीति करने वालों को दिक्कत है। पहले से चलते हैं। हाँ, वो पहले से ही चल रहे थे। मैं कह रहा हूँ कि लाउड स्पीकर कोई मुद्दा ही नहीं। हनुमान चालीसा नहीं पढ़ने दिया जा रहा है। भाई मंदिर है, हनुमान चालीसा पढ़ो, मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ोगे, कहाँ से आपने ये सीखा? पढ़ने जाने पथराव कर दे रहे हैं। नहीं, ये झूठ बात है। ये जहांगीरपुरी में देखा होगा, आप लोग मीडिया के लोग हैं, आपको सच पता होगा क्या है कि ये प्रोवोक कर रहे हैं जाके। और अब मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पढ़ोगे, ये तो मतलब बहुत शर्म की बात है। हनुमान चालीसा, हनुमान मंदिर है या दूसरे मंदिर वहाँ जाके पढ़िए, कोई रोकता नहीं है। और किसी ने वैसे ज्ञानवापी का मामला चल रहा है। तो ये लोग इस तरीके, देखिए भाई 2024 और जब भी इलेक्शंस होंगे उसके लिए धीमी आंच पे खिचड़ी पकाना चाहते हैं कि लोग हिंदू मुसलमानों के सवाल पर उलझे रहें, नौकरी और बेरोजगारी और तमाम सवालों पर ना आए, इसी आधार पर वोटिंग हो। ये नैरेटिव ये लोग जानबूझ के गढ़ के रखना चाहते हैं। उनको ना मस्जिद से मतलब ना मंदिर से मतलब। इस बहाने लोग आपस में बटे रहें और इनको वोट करते रहें, अपने आप को खतरा महसूस करते रहें, जिससे जनता को कुछ देना नहीं पड़ेगा और कुर्सी भी आराम से मिल जाएगी। इसीलिए नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री और तमाम बीजेपी के लोग
खामोश है इस मुद्दे पर, क्योंकि इस खामोशी से उनको सत्ता मिल रही है, गद्दी मिल रही है और साफ मैसेज है। ये लोग तो बोल रहा है कि 3000 इन्होंने मस्जिदें चिन्हित की हैं जहाँ मंदिर है, मतलब हर मस्जिद के नीचे मंदिर है क्या? भगवान तो कड़ कड़ में बसता है, जैसा हाँ कहा जाता है, हाँ सभी धर्म। तो भाई वो मस्जिद के नीचे ही आप भगवान क्यों खोज रहे हो? दूसरे लोगों को अपना धर्म करने दो। अगर मस्जिद वगैरह को ये लोग तोड़ते हैं तो सरकार की जिम्मेदारी है उस पर कार्रवाई करे, जो लोग ऐसा करते हैं। और उनको फायदा है सब चीज़ों से, तो वो क्यों कार्रवाई कर रहे हैं? ये ट्रेजेडी है, ये ट्रेजेडी है कि जिनको बचाना चाहिए था वो लोग खुद जाके ये काम करवा रहे हैं। सर आप एक हिंदू समाज से आते हैं जी सर। तो क्या मस्जिद से अजान होती है लाउड स्पीकर में, आपको उससे परेशानी है या नहीं है? भाई देखिए हमको कोई परेशानी नहीं है, वैसे बहुत सारे अजान होता है, बहुत सारे दुर्गा पांडाल वगैरह लगते हैं, पूजा पढ़ते हैं, ये सावन के महीने में कांवर वाले अपने ढोल नगाड़े बजाते तो बजाएं इन लोग अपना। लोगों को कुछ दिक्कत होता होगा, लोग कह देते होंगे बहुत पर्सन कभी कभी कुछ हो गया, मगर ये ऐसा मुद्दा नहीं जिस पर समाज बैठ जाए और बहस करे, बहुत ये वैसा मसला है। ये कौन लोग हैं जो विरोध कर रहे हैं? ये आरएसएस बीजेपी के लोग, वो चाहते क्या है सर? वो कुछ नहीं चाहते हैं कि लोग आपस में बटा रहे और हम अपना शासन करते रहे, एक दूसरे को लड़ाते रहे, जाने लेते रहे। ये इनकी राजनीतिक काम करने की प्रवृत्ति है कि धार्मिक रूप से समाज को बांटो, जिससे आर्थिक और राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर लोग ना आए, ना वो सवाल करें, ना छुआछूत का सवाल करें, ना भेदभाव का सवाल करें, न महंगाई का सवाल करें, न बेरोजगारी का सवाल करें, न शिक्षा का सवाल करें, न स्वास्थ्य का सवाल। ये आश्चर्य की बात है। ये WTO का एक संस्था है, वो 45 लाख लोगों की हत्या बोला कि ये कोरोना के दौरान हुआ, जो लोग मरा, कोई रिकॉर्ड नहीं। और लोग फिर झूठ बोल रहे हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ कि सरकार ही सिर्फ सच बोलती है, बाकी सब झूठ बोलते हैं, हम और आप और तमाम ऐसे लोग जो सरकार की आलोचना कर रहे हैं। सरकार इस बहाने ये देखने की कोशिश कर रही है कौन हमारी आलोचना कर रहा है, उस पर ये टारगेट करें। आने वाले समय में जो भी सरकार के खिलाफ बोलेगा उस पर ये लोग ये तमाम काले कानून बना के रखें, उस पर कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। मगर ये भूल जाते हैं कि डर का भी लोगों में डर खत्म हो जाएगा, तब आप क्या करेंगे? भाई हम कब तक डरेंगे, कब तक डर के जिएंगे? ये डर का भी तो एक दिन डर खत्म होगा, फिर आपका क्या होगा? जो लंका में हुआ, लंका में भी ऐसा ही खेल खेला जा रहा था, महंगाई बेरोजगारी चरम पर थी, बाद में प्रधानमंत्री को वहाँ से जाना पड़ा, तो आपकी भी गद्दी चली जाएगी। बीजेपी तो कह रही है कुछ लोग ऐसे हैं जो ये चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान भी लंका बन जाए। कोई लोग नहीं, जो लोग परेशान हैं वो बहुसंख्यक लोग हैं। ये आर्थिक रूप से अल्पसंख्यकों का शासन है। जो अमीर लोग, जो अमीर वर्ग व्यवस्था, अपर क्लास और अपर कास्ट, विशेषकर अमीर उसमें से, जो चाहते हैं कि बीजेपी उनके हितों का काम कर रही है, उनको भी ठग रही है, उनको भी नुकसान पहुंचा रही है। उनको समझ में आएगा मगर लेट। महंगाई क्या उनको नहीं मार पड़ रही है? बेरोजगारी उनको नहीं दिक्कत हो रहा है? बीमारी में वो लोग नहीं मर